बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग पाठ 3 का शीर्षक है कंजूस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कंजूस पाठ का अध्ययन करने के पहले हम लोग कंजूस किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को जानेंगे। कंजूस किसे कहते हैं, कंजूस क्या है। जैसे जो धन होने पर भी ज़रूरत के समय खर्च ना करने वाला आदमी कंजूस है। जिसके पास धन है, पैसा है, सब है, लेकिन अति आवश्यक ज़रूरत पड़ने पर भी वो खर्च नहीं करता है, उसी को बच्चों हम लोग कंजूस कहते हैं। जैसे इस पाठ में श्याम नामक एक व्यक्ति है जो उनके पास धन रहते हुए भी वो जब नारियल खरीदने जाता है तो किस तरह वो ये करता है, मोल मुलाई करता है, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों देखते हैं। एक आदमी था, उसका नाम श्यामू था। एक दिन उसको नारियल की ज़रूरत पड़ गई। वह नारियल लेने बाज़ार पहुंचा। उसने दुकानदार से पूछा, एक नारियल कितने का? एक नारियल कितने का? दुकानदार बोला, 1 रुपया का। श्यामू बोला, 1 रुपया में 2 दे दो ना। दुकानदार बोला, आगे मिलेंगे। वह आगे गया, वहाँ 1 रुपया में 2 नारियल मिल रहे थे। उसके बाद श्यामू बोला, आगे दुकान जाकर 1 रुपया के 4 दे दो ना। अब देखो बच्चों, जब उनको 1 रुपया में 2 नारियल मिल रहे थे, अब उनके मन में आई कि और ज़्यादा मिलेगा, ये 1 रुपया में 4 मिलेगा या उससे मिलेगा, उसलिए अगला हम जाते हैं। उसके बाद श्यामू उस दुकानदार के यहाँ जाके बोला, 1 रुपया के 4 दे दो ना। दूसरा दुकानदार बोला, आगे मिलेंगे। वह आगे गया, वहाँ 1 रुपया के 4 नारियल मिल रहे थे। वह अगला दुकान में गया, लेकिन वह 1 रुपया में 4 नारियल मिल रहे थे, लेकिन उसमें भी श्यामू का मन नहीं भरा। फिर तीसरा दुकानदार श्यामू बोला, 1 रुपया के 8 दे दो ना। तीसरा दुकानदार बोला, आगे नारियल का पेड़ है, वहीं से तोड़ लो, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। बच्चों, कंजूस भी एक लालच बुरी बला है। उनको लालच आते गया और वो तीसरा दुकानदार से भी वो ऐसे कहने लगा कि 1 रुपया में 4 दे दो ना। तीसरा दुकानदार बोला, आगे नारियल का पेड़ है, वहीं से तोड़ लो। अब दुकानदार उनकी इच्छा शक्ति को जान गया कि नारियल खरीदने वाला नहीं है, एक बहुत ही कंजूस आदमी है। वो फिर नारियल का पेड़ दिखा दिया, आगे जाओ ना, नारियल का पेड़ है, वहाँ कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा, वहाँ फ्री में मिलेगा। श्यामू पेड़ के पास पहुँचा। उसने पेड़ पर चढ़कर पहले कभी नारियल नहीं तोड़ा था। वो कभी नारियल नहीं तोड़ा था। बच्चों, आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी भी तरह से नारियल देखे होंगे। नारियल गोल गोल रहता है, रेशेदार। तो उसी तरह श्यामू कभी भी नारियल का पेड़ तक नहीं देखा था, और दुकानदार के कहने पर वो पेड़ में चढ़ने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उनको धन बचाना था, क्योंकि वो कंजूस था। श्यामू पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ पर चढ़कर पहले कभी नारियल नहीं तोड़ा था। वह पेड़ पर चढ़ गया, खूब सारे नारियल तोड़ लिए, पर जब उतरने को सोचा तो डर लगने लगा। इतने ऊंचे पेड़ से कैसे उतरूं? बस पेड़ पर लटके लटके ही चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाने वाले को 100 रुपया दूंगा। तभी देखिए
जब वो पेड़ में चढ़ गया, बच्चों जब वो पेड़ में चढ़ गया, ये नारियल का पेड़ है, देखिए नारियल का पेड़ में वो चढ़ गया, और चढ़ने के बाद पेड़ में चढ़ गया, नारियल का पेड़ में चढ़ने के बाद वो नारियल तोड़ लिया, और नारियल तोड़ने के बाद वो लटके ही चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, बचाने वाले को 100 रुपया दूंगा। बच्चों देखिए, जब नारियल का पेड़ वो देखा नहीं था, लेकिन पैसा बचाने के क्रम में वो नारियल का पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद नारियल तोड़ भी लिया, और उतरने के लिए वो बहुत डर रहा है, उतरने के लिए बहुत डरा, और वहीं से वो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, मुझे जो बचाएगा उसको मैं 100 रुपया दूंगा। जब 1 रुपया में उसको नारियल मिल रहा था, 2 गो 4 गो, वो छोड़कर वो लालच में पेड़ में चढ़ गया, और पेड़ से उतरने नहीं सक रहा है, और चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, मैं 100 रुपया दूंगा। तभी इसके बाद इस कहानी को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे बच्चों? इस कहानी को आगे बढ़ाना है आप लोगों को। उसके बाद क्या हुआ सोचिए, पेड़ को देखिए और उसको नीचे देखिए, श्यामू नीचे पड़ा हुआ है और पेड़ टेढ़ा है, तो आगे कहानी में क्या हो सकता है बच्चों? हो सके तो आगे वो क्या पेड़ से ही गिर गया होगा, उसका कमर टूट गई होगी, माथा में चोट आया होगा, कुछ भी हो सकता। तो बच्चों आगे क्या होगा, ये कहानी में आप लोगों को 6 सेंटेंस लिख के लाना है। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं बच्चों।